नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की एक योजना को लेकर रहेगा कि राजस्थान सरकार की एक नई स्कीम आई है, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2024। अब इस योजना में बच्ची को कितना पैसा दिया जाएगा, उसको किस किस किस्त में मिलेगा, कौन सी कक्षा में कितनी किस्त मिलेगी, वो इस योजना का लाभ किस प्रकार से उठा सकती है, किस किस वर्ग की छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकती है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2024, इसमें बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ और उसे 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जब बच्ची अपनी पढ़ाई करेगी तो उसे क्लास वाइज क्लास एक किस्त के रूप में पैसे मिलेंगे। इस योजना को चलाने का सरकार का उद्देश्य यह भी है कि बेटियों को अपने समाज में बोझ माना जाता है, तो बेटियों को बोझ ना माना जाए और वो अपनी एजुकेशन अच्छे प्रकार से कर सके और साथ ही साथ में उसकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत हो सके। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार इस प्रकार की स्कीम लेकर आई है, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। क्योंकि हमारे समाज में बेटियों को बोझ माना जाता है। आए दिन खबर आती रहती है कि कन्या भ्रूण हत्या हो गई, बेटियों का गला रेत कर या दबाकर हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार के केस सामने न आए, इसलिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि बेटियों के शिक्षा में बढ़ावा मिले और साथ साथ उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी मजबूत बनाया जाए, जिससे बेटियां अच्छा पढ़ लिख कर देश की एक अच्छी नागरिक बन सके। तो अपन बात करते हैं कि इस योजना का जो आवेदन है वो क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो कोई भी राजस्थान का व्यक्ति जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया है वो ई-मित्र पर जाकर आवेदन ऑनलाइन भर सकता है। ठीक है, किस किस को मिलेगा लाभ, इस योजना का लाभ किस किस व्यक्ति को या बच्ची को मिलेगा। तो अपन बात करते हैं कि सभी को इस योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। अपन बात करते हैं कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे की वर्ग की जो बच्चियां हैं वो उनको ये लाभ मिलेगा। SC, ST और EWS वर्ग की जो बच्चियां हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, BPL, SC, ST, EWS वर्ग की जो छात्राएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज, कि इस आवेदन को ऑनलाइन भरने के लिए आपको किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सी बात है कि जब आवेदन बेटी के नाम से होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो किसका चाहिएगा, बेटी का चाहिएगा। तो अपन बात करते हैं कि बेटी का आधार कार्ड, उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसका जन आधार कार्ड में नाम होना बहुत जरूरी है। तो आधार कार्ड चाहिए गुड़िया का, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और जन आधार कार्ड चाहिए। जन आधार कार्ड में उसका नाम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटी का राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र, कि वो राजस्थान की निवासी है। उसके साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से होगा। उसके साथ आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र ये तो छोटी सी बात है कि जब बेटी छोटी है तो वो खुद तो कुछ कमाती नहीं है,
तो आय प्रमाण पत्र लगेगा वो उस बेटी के पिता का लगेगा, न कि उस बेटी का। तो आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा? बेटी के पिता का। अच्छा, उसके साथ ही उसकी बैंक की पासबुक, बैंक की पासबुक और अध्ययनरत प्रमाण पत्र, यानी बेटी जिस क्लास में पढ़ रही है उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र या उसकी मार्कशीट, या बेटी ने जिस प्रथम क्लास में अभी एडमिशन लिया है तो क्या है, स्कूल वाले लिख के दे देते हैं, हो जाएगा। उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज बेटी के फोटो और अपने घर में किसी के भी मोबाइल नंबर, इनसे ये सभी आपके पास जब आप आवेदन करने जाएं तो ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ और 2 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किस्त वाइज किस्त मिलेगा। अपन बात करते हैं कि 2 लाख रुपए की किस्त किस प्रकार से मिलेगी। कि जब बेटी कक्षा 6 में होगी तो उसे 6,000 रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे। 6,000 रुपए बेटी के अकाउंट में आ जाएंगे तब जब वो क्लास 6 में होगी। ये बात ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि वो गुड़िया क्लास 6 में होगी तो उसे 6,000 रुपए उसके हाथ में दिए जाएंगे। इन हैंड बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। अकाउंट नंबर इसीलिए मांगे गए हैं कि उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि जब बेटी 21 साल की मैच्योर होगी तो उसके पास एक ऐसी धनराशि होगी जिसको वो अपने कैरियर बनाने में लगा सकती है। अगर उसको ये पैसे नगद दिए जाएं तो हो सकता है उस बच्ची की आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर हो तो उसमें खर्च में हो जाए, या येन केन कार्य में वो पैसा खर्च हो सकता है। इस वजह से राजस्थान सरकार उसे ये पैसे नगद ना देकर उसके अकाउंट में डाल रही है। हाँ, ये जरूर है बच्ची इस अकाउंट इस जो पैसे आएंगे उनको निकलवा जरूर सकती है, ठीक है, लेकिन निकलवा बच्ची ही सकती है। उसके बाद जब कक्षा 9th में होगी तो बच्ची को 8,000 रुपए अकाउंट में आएंगे और बच्ची मुस्कुराती हुई पापा के पास जाएगी कि पापा पापा आज मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए आए हैं। 7th और 8th में बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई किस्त नहीं मिलेगी। एक बात फिर से ध्यान करके सुन लो, अगर बेटी ऐसा नहीं है कि 6th क्लास में एडमिशन ले लिया और 6,000 रुपए मिलने के बाद उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया तो आगे की किस्तों का लाभ उसको नहीं मिलेगा। अगर बच्ची रेगुलर पढ़ रही है तभी उसको इन किस्तों का लाभ मिलेगा, अन्यथा इन किस्तों का लाभ उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, क्लास 9th में उसके अकाउंट में फिर से 8,000 रुपए डल जाएंगे। यदि बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है तो उसको इन 8,000 रुपए के साथ साथ एक साइकिल भी दी जाएगी। उसके बाद जब बच्ची 10th क्लास में होगी तो उसे 10,000 रुपए फिर से उसके अकाउंट में आएंगे और बच्ची फिर पापा के पास मुस्कुराती हुई जाएगी कि पापा जी आज राजस्थान सरकार ने मुझे 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले हैं और बहुत खुश रही। अच्छा, उसके बाद क्लास 11 में होने के 11th में होने के बाद उसे 12,000 रुपए उसके अकाउंट में डल जाएंगे। और जब बच्ची क्लास 12th में यानी क्लास 12th में हो जाएगी तो उसके अकाउंट में 14,000 रुपए की राशि आएगी और बच्ची मुस्कुराती हुई फिर अपने पापा के पास जाएगी कि पापा पापा आज मेरे अकाउंट में 14,000 रुपए आए हैं जो राजस्थान सरकार ने मेरे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए दिए। अच्छा, अब 12th तक जब बच्ची 6 से 12th तक जो किस्तें आएंगी वो कितनी आएंगी? 3 2 5, 1 2 3 4 5 किस्तें आएंगी और इन 5 किस्तों में जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। यानी कोई बच्ची जब 12th तक पढ़ी तो उसे 50,000 रुपए राजस्थान सरकार द्वारा दे दिए चुके होंगे। ठीक है, 50,000 बहुत बड़ी राशि होती, छोटी राशि नहीं होती। उसके बाद
ट्वेल्थ के बाद यदि कोई बच्ची व्यावसायिक कोर्स करती है, व्यावसायिक कोर्स का मतलब आप जानते हो कि अपने व्यवसाय से, अपने भविष्य में किस प्रकार का वो व्यवसाय करेगी। बहुत से कोर्स होते हैं, जैसे कृषि पालन है, मत्स्य पालन है, इस प्रकार के व्यावसायिक कोर्स करती है तो उसे दोनों वर्ष या 2 या 3 वर्ष का जितने का भी कोर्स है उसे 50,000 रुपए फिर से उसको दिए जाएंगे। कितने? 50,000 रुपए उस बच्ची को फिर से दिए जाएंगे। ये ध्यान रखो, ये 50,000 की राशि उसी बच्ची को दी जाएगी जो कोई व्यावसायिक कोर्स करेगी, अन्यथा 50,000 की राशि उस बच्ची को नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपए बच्ची को यहां तक दिए जा चुके हैं। उसके बाद जब बच्ची 21 साल पूरी कर चुकी होगी, जब अपनी बच्ची 21 साल एज अपनी पूरी कर चुकी होगी, तो उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। 1 लाख रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा एक मुश्त दी जाएगी। तो ये राशि, अब इस पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब आप ये पूछोगे कि सर हो सकता है किसी बच्ची ने 12th पास करके ही स्कूल क्या कर दिया हो, ड्रॉप कर दिया हो, तो क्या वो 1 लाख रुपए की राशि उस बच्ची के अकाउंट में आएगी? बिल्कुल आएगी। हाँ, इतना जरूर है, अगर बच्ची व्यवसायिक कोर्स नहीं करती है तो ये 50,000 रुपए उसके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बाकी 50,000 तो ये और 1 लाख ये, 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आने निश्चित है। तो आप सभी, मैं आशा करता हूं कि ये योजना आपको समझ में आ गई होगी और राजस्थान सरकार का इस योजना के लाने के जो पीछे उद्देश्य रहा है वो पिछड़े समाज की जो अपनी बच्चियां हैं वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रही हैं, उनको समाज उनको बोझ मानता है, तो सरकार चाहती है कि बच्ची अपना एजुकेशन तो पूरा करे ही और साथ साथ में सरकार उसकी वित्तीय स्थिति भी क्या है, मजबूत करती रहे, जिससे बच्चियों को क्या है, बोझ नहीं माना जाए और उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे और बच्ची की आर्थिक स्थिति भी क्या रहे, मजबूत रहे। आशा करता हूं कि ये वीडियो या जो राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना है वो सभी के समझ में आई होगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसके घर में भी बच्ची है, आप इस वीडियो को उसके पास जरूर पहुंचाएं, जिससे वो इस योजना का लाभ उठा सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।